नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज से अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस के मुताबिक आज से सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सभाओं में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी जरूरी होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक को लेकर जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। पहले इसके लिए केंद्र ने राज्यों को छूट दे रखी थी। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान के साथ जिम, सिनेमा हॉल 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। तो आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत कई जगहों पर छूट दी गई है। देश भर में आवागमन की भी छूट मिलेगी और वहीं मेट्रो की सेवाएं 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को भी अब छूट दी गई है। तो आपको बता दें कि अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। आज से लोगों को कई तरह की छूट मिलेगी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज से देश में क्या क्या खुलेगा और कहां कहां अभी पाबंदी लागू रहेगी। आपको बता दें कि 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे मेट्रो की पूरी सेवा बहाल होगी। स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं के छात्र चाहें तो स्कूल जा सकते हैं। 21 सितंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राजनीतिक रैलियां भी शुरू होंगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। कोई राज्य अब अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकते। राज्यों को लॉकडाउन के लिए मंत्रालय की इजाजत जरूरी है। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। ITI अन्य कौशल विकास केंद्रों का परिचालन हो सकेगा। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बंद रहेगा इस दौरान। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह रहेंगे। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। मनोरंजन पार्क, थिएटर भी पहले की तरह बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ उड़ानें जारी रहेंगी। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को घर से ना निकलने की सलाह है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे का सफर 1 सितंबर से महंगा होने जा रहा है। NHAI ने वार्षिक टोल वृद्धि की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने झटका दे दिया है। कार, जीप से लेकर मल्टी एक्सल वाहनों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस घोषणा के मुताबिक LCV और मल्टी एक्सल वाहनों की सिंगल यात्रा पर्ची में 10 रुपए टोल बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार हुई बढ़ोतरी में कार और जीप जैसे वाहनों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। कार, जीप की सिंगल यात्रा के लिए टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अप डाउन की यात्रा पर 5 रुपए टोल बढ़ाया गया है। नई दरों के अनुसार सिंगल यात्रा के लिए कार पर 125 रुपए, LCV पर 220 रुपए, बस और ट्रक पर 440 और मल्टी एक्सल पर 705 रुपए टोल देना होगा।
तो आज से हाईवे का सफ़र महंगा होगा, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए किस पर कितना असर पड़ेगा। आना जाना 40 का होगा, आने में 26 और मासिक 793 रुपये इसमें लगेंगे। वहीं आपको हल्की वाहनों के बारे में बता देते हैं। सिर्फ अगर आना होगा एक साइडेड वन साइडेड तो 40 रुपये, आने जाने का 39 और मासिक 1190 रुपये। वहीं कार जीप और वैन के लिए सिंगल साइडेड 26 रुपये, आना जाने के लिए 39 और मासिक 780 रुपये। भारी वाहनों के लिए आने जाने के लिए सिंगल साइडेड 79 रुपीज़, आने जाने के लिए 119 और मासिक 1139। हल्के वाहनों के लिए आने जाने के लिए सिंगल साइडेड 39 और आने जाना दोनों साइड के लिए 59 और मासिक 1170। सो टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है और वहीं अब 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है टोल टैक्स में। आज से हाईवे का सफर इसी के साथ महंगा हो जाएगा। वहीं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के सेना अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी। खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान दिमाग में खून का थक्का जमने से उनकी सर्जरी हुई। प्रणब मुखर्जी 2012 में देश के राष्ट्रपति बने और 2017 तक इस पद पर रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यूपीए के शासनकाल में भी उन्होंने वित्त मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले थे। प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। तो आपको बता दें कि 4 दशक के लंबे राजनीतिक कार्यकाल के बाद साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति बने थे। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की पसंद हामिद अंसारी हालांकि थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सहित कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की पसंद प्रणब दादा थे। इससे ये भी पता चलता है कि राजनीतिक विभेद के बावजूद प्रणब दा की स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में थी। हालांकि राष्ट्रपति बनने से प्रणब दा का वो सपना अधूरा ही रह गया जिसके लिए राजनीतिक हलकों में हमेशा चर्चा होती थी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि भेंट करने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। और ये तस्वीरें उस समय के दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि भेंट की। और ये आप 5 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति भी उनके घर पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए। ये तस्वीरें आप 5 अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं उपराष्ट्रपति भी उनके घर पहुंचे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। और आपको बता दें कि 2:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वक्त की जब उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, उपराष्ट्रपति की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। तो आपको बता दें कि हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब दा का वो सपना अधूरा ही रह गया जिसके लिए राजनीतिक हलकों में हमेशा चर्चा होती थी। ये विदित था कि यूपीए और कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत और बड़े दावेदार थे। इसी वजह से उन्हें पीएम इन वेटिंग भी कहा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी किस्मत में 7 रेस कोर्स रोड नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन का
पता लिखा था। वहीं पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भेंट की। आपको बता दें कि कई मर्तबा पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी को अपना गाइड और मेंटर भी बताया था। सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के दिग्गज नेता की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी भी खुद को नहीं रोक पाते थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी की हैसियत और शख्सियत किस स्तर पर थी। तो आपको बता दें कि 2014 से 2017 तक का कार्यकाल ऐसा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे। तो आपको बता दें कि वहीं कई बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। और वहीं आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी जीवन यात्रा पर लिखी पुस्तक द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 में खुद प्रणब मुखर्जी ने इस बात का खुलासा किया था कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की और यहाँ पर उनकी बेटी भी मौजूद हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए पहुंचे। आगे की खबरों का रुख करते हैं। सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वार किया। कोरोना से लड़ने में विफल रही कैप्टन सरकार, ये तमाम सवाल खड़े किए सुखबीर सिंह बादल ने। वहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ करी सरकार, ये सवाल भी खड़े किए सुखबीर सिंह बादल ने। हर मोर्चे पर असफल रही है पंजाब सरकार। सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन से इस्तीफा भी मांगा है। आपको बता दें कि तमाम सवाल सुखबीर सिंह बादल ने खड़े किए हैं कैप्टन सरकार पर। और ये पहली बार नहीं है कि सुखबीर सिंह बादल कैप्टन सरकार पर हमलावर रहे हैं। इससे पहले भी सुखबीर सिंह बादल कई मर्तबा कैप्टन सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जिस तरीके से जहरीली शराब का मुद्दे की अगर बात की जाए वो भी लगातार सुखबीर सिंह बादल की तरफ से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उठाया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने सवाल किए गए हैं और कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ? क्योंकि सरकारी हस्पताल तक बंदा चले जाता है पर वो तो निकलना बड़ा औखा है। कोई इंतजाम नहीं है। कई मौतां बगैर इंतजाम ना होने करके हुई हैं। कोई प्रभाव भी नहीं है। कैप्टन साहब जो है बीमारी चलती है, जंग होंगी है, जरनैल हर रोज़ पता करता है की हो रहा, किवें हो रहा, आप जाके करना पैंदा है। पर तुसीं तो निकले नहीं, ना थोड़े कोई मंत्री निकल रहे। सारा कुछ ही अफसरां ते छिड़ दिता है। लोड़ पे सहयोग की लोड़ पे। वहीं इस मामले में कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने पलटवार किया है। आइए आपको सुनाते हैं। बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पे इल्जाम लगाए हैं, की कहोगे? देखो, सुखबीर बादल जी मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ और ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। दूसरी गल मैं ये कहना चाहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सारा दिन पंजाब वास्ते, पंजाब के लोगों वास्ते, कोरोना की बीमारी वास्ते सारा दिन मीटिंगां करते हैं, अधिकारियों को मिलते हैं और गल करते हैं। और मैनू हैरानगी इस गल की है कि ये महामारी एक पूरी दुनिया के अंदर फैली है, पूरी दुनिया का मामला है। अज संकट की घड़ी है, सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के सहयोग करना चाहिए है तो ये लोगों को उकसा के पंजाब का होर बेड़ा गर्क सुखबीर बादल जी ना करो। राजकुमार जी, सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पे इल्जाम, तमाम
तमाम कार्रवाइयों के बावजूद जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि गांव दीनेवाल में और पलासोर में 2 व्यक्तियों की कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। मरने वालों की पहचान गांव दीनेवाल निवासी बलदेव सिंह और पलासोर निवासी जसवंत सिंह के रूप में हुई है। बलदेव सिंह के परिजनों ने बताया कि वे लंबे वक्त से शराब पीने के आदी थे। परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस को मौत के बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस की तरफ से तात्कालिक रूप से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दोनों मृतकों के परिजनों ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए मदद की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का इस मामले में कुछ और ही दलील है। पुलिस चौकी किंग के इंचार्ज निर्मल सिंह का कहना है कि जिन व्यक्तियों की मौत हुई है वो शराब पीने से नहीं बल्कि बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि तरनतारन से जहरीली शराब से मौत के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 व्यक्तियों की जहरीली शराब से मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये मौतें जहरीली शराब से नहीं हुई हैं बल्कि किसी और बीमारी से इन 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। वहीं नवांशहर में एक युवक ने मां के कोरोना पॉजिटिव होने से इतना दुखी हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। रविदास नगर मोहल्ले के निवासी एक महिला की कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वहीं मृतक युवक के भाई ने बताया कि उसकी मां को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उसकी मां को स्वास्थ्य विभाग ने घर छोड़ा था, लेकिन हालत खराब होने पर दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इससे दुखी होकर छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली। हालांकि लड़के के पिता का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की गलतियों से दुखी होकर उनके बेटे ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तो यहाँ पर नवांशहर का ये मामला, जहाँ पर एक माँ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जब उसकी फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बेटे ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। वहीं कपूरथला का सिविल अस्पताल कोरोना काल में आए दिन चर्चाओं में रहा है। अस्पताल में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने ही अपने अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यहां ठीक से कोरोना का टेस्ट नहीं किया जाता। एक ही कुर्सी पर सबको बिठाकर टेस्ट किया जाता है और उसे सैनिटाइज भी नहीं किया जाता है। डस्टबिन तक गंदगी से भरा हुआ रहता है। किसी को कभी उनकी टेस्ट की रिपोर्ट टाइम पर नहीं मिलती है। अस्पताल प्रशासन भी इस बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है। तो कपूरथला का सिविल अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में है। इससे पहले भी कपूरथला के सिविल अस्पताल से इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं। वहाँ पर किसी भी तरह की सहूलियत लोगों को नहीं मिलती है, कोई सुविधाएं नहीं होती हैं और साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। एक ही कुर्सी पर सबका कोरोना टेस्ट किया जाता है और उसे सैनिटाइज तक नहीं किया जाता है। सो बड़ी लापरवाही यहाँ पर कपूरथला के सिविल अस्पताल में देखने को मिल रही है। एक तरफ कोरोना महामारी का दौर पंजाब में चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं कपूरथला के सिविल अस्पताल में इस तरीके की आए दिन खबरें सामने आ रही हैं। पूरी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 24/7 ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ CHO ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਉੱਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯੂਰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। वहीं जगरांव पुलिस ने बड़ी कामयाबी दर्ज की है। नाकेबंदी कर पुलिस ने 385 किलो भुक्की की बोरियां बरामद की हैं। ये भुक्कियां 310 प्याज की बोरियों में छिपाई हुई थी। मौके पर ही पुलिस ने 2 दोषियों को भी दबोच लिया है। मामले में SPD वरिंदरजीत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते से ट्रकों में भरकर ये भुक्कियां पंजाब में लाई जा रही थी, जिसके बाद इन्हें पंजाब में ही महंगे दामों में बेचा जाता और बरामद हुई भुक्कियों की सप्लाई भी जगरांव में की जा रही थी। गिरफ्तार किए हुए दोषियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है। मामले की जांच जारी है। तो पंजाब में नशे का कहर जारी है, इसके चलते पुलिस की तरफ से भी सख्ती की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है और अलग अलग जिलों में पुलिस को इस तरीके से बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। वहीं जगरांव में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाकेबंदी के दौरान 385 किलो भुक्की बरामद की गई।
इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। लगातार नशे का कारोबार पंजाब भर में बढ़ता जा रहा है। नशा तस्करी के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की भी पूरी सख्ती है। इसी के तहत जगरांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले के तार राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और यहाँ पर जगरांव में ये सप्लाई करने आए थे 2 आरोपी। 385 किलो भुक्की के साथ इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल 310-50 की बोरियों में इन्होंने भुक्कियां छुपाई हुई थीं और इस पूरे मामले के तार राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिला संगरूर में आंगनबाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर रोष दिखाया। बाल विकास दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आंगनबाड़ी को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो बच्चे आंगनबाड़ी में आते थे अब उनको प्राइमरी स्कूल में भेजने की बात की जा रही है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वे आंगनबाड़ी को खत्म कर सकें और इसके चलते बहुत सारे वर्करों को बेरोजगार होना पड़ेगा। सरकार हमें लिख कर दे कि हमारी नौकरियों को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं तो हमें अपना संघर्ष और तेज करना होगा। तो संगरूर में आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं बीते दिनों जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाक सेना की तरफ से की गई फायरिंग तरन तारण के सूबेदार राजविंदर सिंह इसमें शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में आ गया है। शहीद के परिजनों की मांग है कि यहां उनके अंतिम संस्कार को पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाए, अलग से यज्ञ की जगह दी जाए। इस संस्कार में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। डीसी कुलवंत सिंह का कहना है कि अभी अंतिम संस्कार कर लीजिए, बाद में स्मारक की जगह भी दे दी जाएगी। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ। ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਝਾੜ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਿਤੇ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ SDM ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। फाजिल्का में एक बहन को व्हाट्सएप पर अनजान की तरफ से तंग करने के चलते भाई की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव का ही एक शख्स बलविंदर सिंह मृतक की बहन को अश्लील मैसेज भेजता था, जिसकी शिकायत गुरप्रीत सिंह ने पुलिस में भी दर्ज कराई थी। लेकिन उसकी बहन को धमकी भरे संदेश आने लगे, जिससे परेशान होकर भाई ने स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। बतौर पुलिस बलविंदर पर IPC की धारा 306, 354, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਘਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਵਧੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਰਫਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਨੂੰ। 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा, देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार, आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से 1 के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुशांत का दुश्मन कौन था? क्या सच में सुशांत को कोई मारना चाहता था? क्या सुशांत सच में अकेले पड़ गए थे, जिस वजह से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान ले ली? फिलहाल ये बातें जांच के दायरे में है, जिसकी तहकीकात सीबीआई कर रही है। लेकिन अब बात एक ऐसे देश की जिस पर विस्तारवाद की नीति इतनी हावी है कि वो खुद को पूरी दुनिया में अकेला करने से पीछे नहीं हट रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन भारत का पड़ोसी, या कहें कि भारत का ऐसा पड़ोसी जो पिछले कई दिनों से भारत की सीमा पर विवाद बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। चीन ने एक बार फिर से सीमा पर विवाद बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। चीन को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ऐसा करने से वो खुद अपने लिए अपनी कब्र को तैयार कर रहा है। चीन सरहद पर आया, अपनी मौत का सामान साथ लाया।
नाकुला डोकलाम में बिछा बारूद, चीनी सेना ने बनाया अपना ताबूत। जिनपिंग का दिमाग फिर गया, चीन में ही ड्रैगन का कब्रिस्तान बन गया। LAC से सैटेलाइट की गवाही, अब तय है चीन की तबाही। जिनपिंग का भस्मासुर प्लान, चीन ने कर दिया अंत का ऐलान। भारत चीन सीमा विवाद फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। चीन अपनी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चीन की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन भारत की बढ़ती ताकत से काफी डरा हुआ है और तभी तो बीते एक महीने में चीन ने तकरीबन 9 ठिकानों पर अपने सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर दी है। सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक चीन ने भूटान की जमीन पर 2 और मिसाइलों की तैनाती की है। माना जा रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत से घबराकर चीन ने ऐसा किया है। मुझे आवाज नहीं आई। आसमान से एक बार फिर चालबाज चीन की दुस्साहस की तस्वीरें सामने आई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर चीन के LAC पर विवाद बढ़ाने वाले खतरनाक प्लान का पक्का प्रूफ है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि ऐसा करने से वो अपनी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू कर रहा है। आज हम आपको चीन के उस आत्मघाती प्लान के बारे में बताएंगे जिसे चीन के किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि चीन ने ही अपने देश में तैयार किया है। हम आपको बीजिंग में तैयार चीन के सर्वनाश का पूरा प्लान बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चीन की आर्मी PLA सरहद पर अपने लिए खुद बारूद बिछा रही है। लेकिन उससे पहले चीन की नापाक हरकतों की गवाही उन 2 तारीखों को याद कीजिए जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पहली तारीख जून 2017, जगह डोकला पास। डोकलाम चिकन नेक को लेकर भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक विवाद चला था। भारत, चीन और भूटान की सीमा से लगा ये इलाका भूटान के हिस्से में आता है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। इस पूरे विवाद में भूटान भारत के साथ खड़ा है। जून 2017 में भारतीय सैनिकों ने चीन के द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे रोड को इसी इलाके में रोक दिया था। दूसरी तारीख 9 मई 2020, जगह नाकुला पास। नाकुला या फिर कहें नाकू पास, जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 मई को झड़प हुई थी। इस हिंसा में 4 भारतीय जवान और चीन के 5 सैनिक घायल हुए थे। मई में दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद से दोनों देशों की सेना के बीच ये दूसरी हिंसक घटना थी। दोनों देशों के करीब 150 सैनिकों के बीच हुई इस झड़प में कई सैनिक घायल भी हुए थे। 2 साल में जिन 2 जगहों पर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा था, चीन अब उन 2 स्पॉट से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात कर रहा है। जमीनी स्तर पे चीनी सेना और चीनी वायुसेना की स्थिति भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर पड़ती है। भारतीय वायुसेना के जो जहाज़ हैं वो उन चीन की गतिविधियों पे लगातार नज़र रखे हुए हैं और उनकी उस पर सर्विलेंस करते हैं। इसी गैप को
दूर करने के लिए और भारत के तरफ से कोई संभावित खतरा चीन को अगर लगता है तो इसलिए जो है चीन ने जो उत्तराखंड से लगे इलाके नाकुला और डोकलाम और अरुणाचल के भी कुछ इलाकों के पास में जो है ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के लिए लॉन्चिंग पैड और कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक भारत भूटान और चीन की सीमा के ट्राई जंक्शन पर चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा है। दरअसल भारत की बढ़ती हवाई शक्ति से चीन इतना घबरा गया है कि बीते 1 महीने में चीन ने 9 ठिकानों पर सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किया है। 22 अगस्त को सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि लद्दाख के पास रुतगो, उत्तराखंड के पास नागेरी गुसा एयरपोर्ट और मानसरोवर झील के इलाके में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल के ठिकाने बनाए हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शिगात से गोंगार एयरपोर्ट, लहुन से मनलिंग के इलाके में चीन ने 4 एयर टू सरफेस मिसाइल लगाए। चालबाज चीन भारत के हाथों चौतरफा घिरने के बाद ऐसी हरकतें कर रहा है जिस तरह से चीन ने विवादित जगह के पास अब एंटी डिफेंस सिस्टम मिसाइलें तैनात की हैं, उससे चीन की नीयत एक बार फिर सबके सामने है। चाइना की मंशा दोहरी है, चाइना की मंशा धोखे वाली है। चाइना एक तरफ भारत के साथ वो डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात भी कर रहा है और दूसरी तरफ पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया पे, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने डिप्लॉयमेंट्स को भी वो बढ़ाता जा रहा है। आसमान में भारत के गरजते एक से बढ़कर एक आधुनिक विमान सीमा पार शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। शंघाई से लेकर पीएलए हेडक्वार्टर तक इंडियन एयरफोर्स के डर से खौफ बढ़ गया है और यही वजह है कि बौखलाहट में चाइना ने अपनी सीमा पर मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन चीन इस बात को अब भी नहीं समझ पा रहा कि जिन मिसाइलों के जरिए वो भारत से टकराने की प्लानिंग कर रहा है वो पल भर में चीन के अलग अलग इलाकों को नस्त नाबूद कर सकते हैं। चीन भले ही सरहद के अलग अलग ठिकानों पर अपनी तैयारी कर रहा हो, लेकिन भारत ने पहले ही चीन को मात देने की तैयारी कर ली है। राफेल के एयरफोर्स में एंट्री के बाद भारत की ताकत में लगातार इजाफा हुआ। चीन अपने 7 ठिकानों पर रूस के बने जिस S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुका है उसे राफेल पल भर में निस्तेनाबूद करने का मादा रखता है। राफेल लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है और मिसाइल सिस्टम के काफी करीब आकर उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में RBE-2 रडार सिस्टम है जो पहाड़ी इलाकों में खतरे को आसानी से भांप सकता है। राफेल में लगे स्पेक्ट्रा मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने P-8 जैसे फाइटर जेट की तैनाती शुरू कर दी है। पुराने विवादों वाली जगहों पर इस तरह से हथियारों की तैनाती कर चीन विवाद को और बढ़ावा देने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती दोस्ती भी चीन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। चीन एलएसी के साथ साथ पानी में भी अपने लिए दुश्मन बना रहा है। अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए साउथ चाइना सी में नजर बनाए हुए है और अमेरिका के इसी एक्शन से चीन परेशान हो चुका है। बौखलाहट में चीन ने अब मिसाइलें दागने शुरू कर दिए हैं। जी हां, अमेरिका के साथ साथ सारे दुनिया को हिंदुस्तान के मोर्चे में शामिल होता देख चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। साउथ चाइना सी में 4 मिसाइलें भी दागे। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के हाथों चित्त हो चुका चीन, पर धीरे ही सही लेकिन अमेरिका भी अपना शिकंजा कसता जा रहा है। चीन की मनमर्जी पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका पूरे एक्शन में है। व्हाइट हाउस और पेंटागन में जिनपिंग की सेना को रोकने के लिए रोज नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। अमेरिका की एक्शन से चीन एक बार फिर बौखलाया हुआ है और इस तरह की मिसाइल्स को
चाइना ने लॉन्च किया, उसके पीछे ये तर्क दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के U-2 जो स्पाई प्लेन्स हैं वो चाइना के बारे में सर्विलांस और रिकॉनासाइंस कर रहे थे, और उसके जवाब में चाइना ने इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च किया है साउथ चाइना सी में। तो ये चाइना के द्वारा किया गया एक एग्रेसिव जो है एक्शन है, ये एक प्रोवोकेटिव एक्शन है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद एक बार फिर से चरम पर है। एक तरफ चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, तो वहीं जिद्दी ड्रैगन को रोकने के लिए अमेरिका एक लंबे समय से साउथ चाइना सी में कुंडली मारकर बैठा है। लेकिन इस विवाद में अब तक चीन ने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया था, और अब चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपना विरोध दिखाते हुए साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर किलर सहित 2 और मिसाइल दागे हैं। एक तो दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से चीन विस्तारवादी गतिविधियां चला रहा है और तमाम देश जो उस इलाके के हैं वो इसका विरोध करते हैं, अमेरिका भी उसका विरोध करता है, तो ये उन देशों को एक संदेश है कि हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के 7वें बेड़े के करीब 24 जहाज जो हैं वो दक्षिण चीन सागर में घूम रहे हैं, उनको भी एक चेतावनी का संदेश है। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए ये एक जरूरी कदम है। समुद्र में ड्रिलों का मकसद युद्धकालीन हमले में चीनी सेना की रक्षा करना है। चीनी सेना का यह एक व्यवहारिक कदम है। एक मजबूत दुश्मन और कमजोर दुश्मन के लिए चीनी नौसेना का यह अभ्यास जरूरी है। वहीं रेना मेन यूनिवर्सिटी के नेशनल एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजी के एसोसिएट प्रोफेसर डायो डेमिंग ने इस अभ्यास को रूटीन करार दिया है। मिसाइल दागने जैसे अभ्यास चीन की जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए है। इस तरह के अभ्यास दुश्मन को धमकाने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये अभ्यास किसी देश को निशाना बनाकर नहीं किए जाते, इसका लक्ष्य देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए है। इस तरह के अभ्यास बिना युद्ध के दुश्मन को चेतावनी देना। साफ है कि चीन भले ही किसी देश की सरहद को निशाना बनाकर मिसाइल न दाग रहा हो, लेकिन उसके निशाने पर अमेरिका और व्हाइट हाउस का एक्शन है। एक दिन पहले ही अमेरिका का जासूसी विमान U-2 चीन के बोहाई सागर में घुसा था। माना जा रहा है कि इस एक्शन से चीन की बौखलाहट बढ़ गई। बीजिंग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, लेकिन वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देश इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उधर पूर्वी चीन सागर में चीन का विवाद जापान से है, और उधर दूसरी तरफ साउथ चाइना सी नेचुरल रिसोर्स का भंडार है। ऐसे में चीन चाहता है कि साउथ चाइना सी के साथ साथ ताइवान पर भी अपना कब्जा कर ले, लेकिन अमेरिका चीन को उसके इरादों में कामयाब नहीं हो। कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका चीन की इस हरकत का जवाब देने की तैयारी कर रहा होगा। अब देखना है कि आखिर चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं।
ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। LAC पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर LAC की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मारकर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है। लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है। ये देखिए, चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत। सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेख इलाके की है। चीन यहां पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है। लिपुलेख के पास, लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है।
यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्राई जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्ट्रा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहां मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां, अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं। चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो दिखाता है कि वो नेपाल को हेल्प कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर फोर, गोगरा, पैंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है। वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा अब जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है। उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है
तो कोई आलीशान गाड़ियों में, गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO एसोसिएट स्पॉन्सर भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और किसान भाइयों की पहली पसंद बना जगतजीत स्ट्रॉ रीपर। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। भूल पाऊंगा।